बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है रिश्ता बरादरी में ही क्यों किया जाता है। तो इस टॉपिक को मैं आज अपने तौर पे जो बयान करूँगा, हो सकता है बहुत से इससे इख्तलाफ भी करें, लेकिन जो मेरी जो ऑब्ज़र्वेशन, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा, जो मैंने देखा, तो वो जो चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। और हमने असल में रिश्तों को मुश्किल कर दिया है तय करना। ज़ात लेके आ गए, कभी कोई मसले हैं, कभी कोई, सबसे बड़ी तो मसला हम ज़ात को लेके आ जाते हैं। ज़ात के अंदर रह के अपनी डिमांडें पूरी करना तो और भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये ज़ात कहाँ से हमें इफ़ेक्ट करती है हमारी ज़िंदगी पे। ठीक है, हमारे बुज़ुर्ग जो उनसे हैं वो बिल्कुल ठीक कहते हैं कि भाई हमने अपनी कास्ट में शादी करनी, बच्चे की ज़रूर करनी चाहिए, बिल्कुल ठीक कहते हैं वो। लेकिन वजूहात क्या हैं, वो क्यों कहते हैं, इस बात का कभी इल्म है? अब ना तो ये बुज़ुर्ग जानते हैं, ना वो बताते हैं बच्चों को। मतलब जानते हैं, मतलब खुद अनजान हो गए हुए हैं बुज़ुर्ग भी तो जनरेशन नई से नई आती यहाँ तक पहुँच गए ना। तो मैंने बैठ के ये सोचा कि ये तो बिल्कुल ना वो समझना चाह रहे हैं बुज़ुर्ग कि ये चीज़ अब जो सी है वो कहीं भी मैटर नहीं करती। उसकी वजह क्या है? ज़ात की वजह ये थी कि पहलियों में आपने भी देखा होगा कि गाँव में लोग जो रहते थे और जो शहरों में रहते थे, उनमें बहुत ज़्यादा ज़िंदगी का फ़र्क होता था। किस तरह से आप सुने, जब मैं बहुत छोटा होता था, 90s 80s की बात है सॉरी 90s 80s की बात है, जब हम छोटा होता था तो जो हमारे रिलेटिव गांव में रहते थे वहाँ पर अभी टीवी मौजूद नहीं था। 80s 90s में टीवी मौजूद नहीं था। वहाँ पर लाइट जो सी थी वो मगरिब के टाइम तक तो किसी के बाहर कोई जलती नज़र अब कुछ पता लगता था, लेकिन मगरिब के बाद इस तरह से अंधेरा छा जाता था जैसे पता नहीं आधी रात हो गई होती है। मतलब अंधेरा हो जाना, लाइट्स ना चलनी। गांव में अभी भी आप चले जाए तो अभी भी वो शायद हमारे जो न्यू जनरेशन है उनको तो पता होना कि बल्ब चलते होते थे हमारे वक्तों में, 60 वाट का, 100 वाट का। अब ये सारी बातें मैं जो बता रहा हूँ ये बड़ी बातें गौर करने वाली हैं, इनको सुनिए गौर से। मैं वजह बताऊँगा कि बरादरी मैटर अब करती है कि नहीं करती है। तो ये अब क्या है, अब आप गांव में जाएंगे अब तो आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क मालूम नहीं होगा। अब के दौर में गांव और शहरों में ज़्यादा फ़र्क मालूम नहीं होगा। क्यों? उसकी वजह ये, वहाँ पे भी इंटरनेट है, वहाँ पर भी आपका मीडिया है। वो मीडिया ने काफ़ी हद तक बैलेंस कर दिया। अब गांव में रहने वाले वो लोग हैं जो ज़मीनों के साथ रिलेटेड हैं, जो कोई काम करते हैं या जिनकी अपनी ज़मीनें हैं वहाँ पर, या कोई गाँव भैंसों का काम करता है, वो फसलों के साथ रिलेटेड कोई भी काम है, वो लोग वहाँ पे रह रहे हैं इस टाइम। बाकी जो काम करने वाले, मजदूरी करने वाले हैं, वो सारे के सारे शहरों में शिफ्ट हो गए हैं। अच्छा, अब बात आ गई कि बरादरी ही क्यों। अब मैं उधर चलता हूँ। तो बरादरी इसलिए पहले होती थी कि आप कभी किसी से भी सुन लें, और यार मैं पंजाबी बोलूँगा साथ में, और साथ में कहीं कहीं उर्दू, ताकि आपको समझा सकूँ। जो पंजाबी की बातें पंजाबी में समझो, उर्दू में। अच्छा, कहते ओ यार फलाना पिंड नहीं, केड़ा जी फलाना? अच्छा, ओ राणिया दा पिंड? हाँ, राणिया दा पिंड। अच्छा, हाँ जी, ओ केड़ा पिंड है जी? ओ गुजरां दा। अच्छा, ओ फलाना केड़ा? ओ राइयां दा। ओ केड़ा जी? ओ जट्टां दा। ठीक हो गया। वो क्या होता था, अलग-अलग गांव होते थे और अलग-अलग उनकी बरादरियाँ होती थी, और उस गांव में गुज्जर बरादरी के, जट बरादरी के, अराई बरादरी के, राणा बरादरी के तमाम लोग एक ही गांव में रहा करते थे। उससे होता ये था कि तमाम लोगों का माइंडसेट, बोलचाल, रहना, उनके लहजे, उनके तौर तरीके, वो सारे आपस में मिलते जुलते थे। और हमारे बुज़ुर्ग बिल्कुल ठीक कहते थे कि जब बच्चा बच्ची की शादी की जाए तो वो बरादरी में की जाए ताकि एडजस्ट होना ईजी हो जाए। ये वजह थी बरादरियों में शादी करने की।
और अब मैं उसके ख़िलाफ़ क्यों हो गया हूँ? मैं इसलिए ख़िलाफ़ हो गया हूँ कि अब जितने भी बच्चे जौन से हैं वो जब पढ़ते हैं, बेशक वो गांव में रहते हैं, बेशक वो शहरों में रहते हैं, वो जाके पढ़ते हैं। किसी भी गांव का बच्चा जौन सा है वो यहाँ पे शहरों में आके किसी न किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा होता है, किसी न किसी कॉलेज में पढ़ा होता है। पहले भी था, लेकिन पहले ये शऊर कम था, लोग कम आते थे यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में। स्कूल लेवल तक पढ़ना है, और वो भी स्कूल उसी गांव का, जट्टों का स्कूल, राइयों का स्कूल गांव में, गुजरों का गुजर, वो आपस में मिलते जुलते रहते थे। जब वो चले गए, बस अब शहरों में आए हैं पढ़ने के लिए, या शहरों में लोग आ गए हैं, आप मुझे ये बताएं आपकी एक गली के अंदर कितने लोग जट हैं, कितने लोग राई हैं, कितने मुगल हैं, कितने राणे हैं, कितने गुज्जर हैं। अब एक घर राइयों का है, अगला रानों का है, अगला। अब मुझे ये बताएं कि वो तो सारे मिक्स हो गए, सारे ही राई बन गए, सारे गुज्जर बन गए। जिसको जो आदत जिसकी अच्छी लगती थी वो बोली भी उन्होंने वो ले ली, ना कोई बोली रही, ना कोई सलीका रहा, तमाम। अब आप किसी को भी कहते हैं यार वो कमी ज़ात के लोग हैं, लेकिन उनके सलीके तरीके सब मीडिया ने, इंटरनेट ने, पैसे ने इक्वल कर दिया। आप किसी को अंदाज़ा नहीं कर सकते कि कौन किस ज़ात से ताल्लुक़ रखता है। तो जब अंदाज़ा ही नहीं कर सकते तो हम रिश्तों के लिए बैठ गए हैं, बच्चों को ख़राब करने के लिए। हम रिश्ता नहीं करते इसलिए कि बरादरी चेंज है, तो बरादरी वाला तो कंसेप्ट ही ख़त्म हो गया ना। फिर कहा जाता है अच्छा जी हमारे आबाओ अजदाद जौन से हैं वो कहते थे, आबाओ अजदाद जौन से थे वो तो हाथ से पंखा भी घुमाया करते थे। आबाओ अजदाद जौन से थे वो तो रेडियो सुना करते थे, टीवी के साथ उनको पता ही नहीं था, वो तो मतलब सादा से लोग होते थे। और अब किसी को, आप किसी बुज़ुर्ग को भी देख लें, वो जो तहमद धोती वो कभी किसी ने पहनी देखी? अब आबाओ अजदाद तो वो भी पहनते थे। अब क्या हो गया है? अच्छा, घड़े का पानी पीते थे वो ठंडा, अब क्यों नहीं पीते भाई? आबाओ अजदाद वो अपने वक्तों में मशकों में पानी आया करता था घरों में पानी पीने के लिए, वो पहली बातें थी। अब मिक्सअप हो गया है। तो प्लीज़ मेरी वालिदैन से ये इल्तिजा है कि ये अपने बच्चों की उम्रें ख़राब ना करें। एक लड़की के लिए 20 साल के बाद 24 साल तक आइडियल एज है शादी के लिए। पढ़ाई करे वो 21 से 24, हद 25। उसके बाद जब 26-27 की लड़की कहने लगे ना, वो बूढ़ी बूढ़ी सी फील होने लग जाती है। बेशक वो मतलब अपने आप को कितना मर्जी सेट किया हो, लेकिन आइडियल लाइफ में ही बच्चों की शादी करें आप। जिसने अपना फ्यूचर बनाना है वो बना सकता है। और इस पे मैं टॉपिक पे नेक्स्ट मैं बात करूँगा कि अगर फ्यूचर बनाना है तो शादी के साथ भी बनाया जा सकता है, और उन्हीं का फ्यूचर उसका हस्बैंड होता है। लड़की के लिए उसका फ्यूचर उसका हस्बैंड होता है। अगर घर में ही खुशी ना मिलेगी तो फ्यूचर कौन सा बन गया उसका? लिहाजा हमें ये जो ज़ात पात है, ज़ात तब तक थी जब तक एक जैसा रहन सहन था। अब एक गली के अंदर तमाम ज़ातें मौजूद हैं, तो कोई वो जो स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं, जिस स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं आपके, वहाँ पे अराइयों का बच्चा भी है, मुगलों का भी है, ईरानों का भी है। वो एक बच्चा वो तमाम मिक्सचर से बड़ा हुआ है वो, और जब वो बड़ा हो गया है उस तमाम ज़ातों के साथ मिलके, जब वो बड़ा हो गया तो वो उसने सीखा क्या? उसने रानों से कुछ सीख लिया, कुछ गुजरों से सीख लिया, कुछ जट्टों से सीख लिया, कुछ उसका अपना था। वो सारा मिक्सचर है। आपके पास बच्चा रहता कितने टाइम है? सुबह आप उठाते हैं, स्कूल भेज देते हैं, दोपहर को आता है, कारी साहब के पास चला जाता है, और शाम को वो ट्यूशन से वापस आता है और आके बैठ जाता है वो लैपटॉप या मोबाइल लेके। आप मुझे ये बताएं अपनी ज़ात का सिखाया क्या उसको? कोई बोली सिखाई तो वो उसने स्कूल से, ट्यूशन से, कारी साहब के पास या मोबाइल से सीखी। कोई आदत सिखाई तो वो उन बच्चों को, उन टीचर्स को, उनको देख के उनकी आदतें बनी। लिहाजा प्लीज़ अपने बच्चों की उम्रें ख़राब ना करें इस ज़ात पात को लेके। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।